आज मैं किसी से दोस्ती कराने आया हूँ। उसका नाम है एलिपंजिल। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। तुम्हें करूँगा एंटरटेन। प्लीज बन जाओ ना मेरी फ्रेंड। लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ? मुझे ऊपर आना है, ऊपर आना है। अब कैसे मिलूंगा तुमसे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये एप्पल यानी सेब खा लेती हूँ। इससे मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। वाह, देखा? मैं इस लाल रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। यस! अरे नहीं, नहीं आ पा रहा हूँ। अब क्या करें? हाँ? अरे वो देखो। हाँ? मुझे तो टिम ने काम दिया है। इसे खा लेती हूँ। देखा, चोटी और बड़ी हो गई। ये मैं पीली रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाता हूँ। अरे नहीं आ पा रहा। अब क्या करेंगे? पता नहीं। रुको, मेरे पास आइडिया है। ये लो नाशपाती। ठीक है, जल्दी से इसे खा लो। देखो, मेरी चोटी और लंबी हो गई। अब मैं जल्दी से हरे रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। अरे नहीं, इससे भी काम नहीं बना। मुझे नहीं लगता केंट तुम ऊपर आ पाओगे। अरे ये धम 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 की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये तो डायनो अंकल है। ये भी मेरे लिए फल लाए हैं। ओह, ब्लूबेरीज। वाह, अब मैं नीले रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर चढ़ ही जाऊंगा। हाँ। ये लो, मैं आ गया। ये मैं आ रहा हूँ, चढ़ के आ रहा हूँ। मैं आ गया। बाय बाय दोस्तों। हाय दोस्तों, ये मैं आया। ला 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 ला। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज हम खेलेंगे एक मजेदार खेल। फ्रूट्स जमा करने में नहीं होंगे फेल। देखते हैं आज कौन से फ्रूट्स जमा करने हैं। ओह, सबसे पहले पाइनएप्पल यानी अनानास। मेरे पास एक आइडिया है। मैं जाऊंगा फ्रूट ट्रेन में। चलो चले। ये मैं आ गया फ्रूट स्टेशन। ये हुआ सिग्नल ग्रीन। चुक चुक चली मेरी फ्रूट्स की गाड़ी। फ्रूट्स जमा करने निकली अपनी सवारी। ये नजारे कितने अच्छे हैं। चुक 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 ला 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 ला। अरे देखो, कितना बड़ा अनानास का खेत है। चलो चलो जल्दी पाइनएप्पल्स को भर लेता हूँ। चलो इन्हें रखें ट्रेन में जल्दी जल्दी। ये मैं चला। चुक 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 ला 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 ला। ये मैं वापस अपने स्टेशन आ गया। पाइनएप्पल्स भरने ये मैं चला गया। पहला फ्रूट तो हो गया। अब कौन सा फ्रूट है? अच्छा, अगला फ्रूट है एप्पल यानी सेब। ये चल पड़ी अपनी गाड़ी एप्पल के पेड़ों की तरफ। कितने सारे एप्पल्स के पेड़ हैं। एकदम लाल और मस्त है। मैं सारे ले लूं? ले ही लेता हूँ। ये मैंने ट्रेन के डब्बे एप्पल से भरे। छुक छुक गाड़ी देखो कैसे आगे बढ़े। अब मैं इन सारे एप्पल्स को पाइनएप्पल के साथ रख देता हूँ। मजा आ गया और एक काम हो गया। अगला फल है वाटरमेलन यानी तरबूज। फ्रूट स्टेशन से निकलने वाली गाड़ी वाटरमेलन के खेतों पे जा रही है। चुक 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 चुक। बहुत मजा आ रहा है। आहा, कितने सारे वाटरमेलन्स। क्या सीन है दोस्तों, मजा आ गया। चलो चलो इसे कार्ट में भर लेते हैं। तरबूज को देख के लग रही है केंट को भूख। चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक। चल मेरी गाड़ी छुक छुक छुक। ये लो फ्रूट स्टेशन वापस पहुंच गए। और ये मैंने वाटरमेलन्स भर दिए। मेरी लिस्ट तो देखना कितनी भर गई।
अब नेक्स्ट है ऑरेंजेस यानी संतरे और ये मैं चला ऑरेंजेस लेने। ओहो, कितने सारे ऑरेंजेस! आहा, ये ऑरेंज बड़ा मजेदार। वाह, ये ऑरेंज बड़ा मजेदार। और ये मैंने सारे के सारे ऑरेंजेस बाकी फ्रूट्स के साथ भर दिए। ये काम भी हो गया। ये देखो, मेरी लिस्ट तो देखते देखते भर गई। अब लास्ट फल है स्ट्रॉबेरी। चलो चलो जल्दी चलो। पता है दोस्तों, मैं स्ट्रॉबेरीज लेने कहाँ जा रहा हूँ? महाबलेश्वर। ये भी लिए वो भी लिए, बहुत सारी ले लेता हूँ। अगला स्टेशन फ्रूट स्टेशन। आपको तो पता है हमें क्या करना है। ये स्ट्रॉबेरीज को बाकी फ्रूट्स के साथ रखना है। ये डन डना डन डन। थैंक यू, आपने मदद की हमारी। अब मैं करता हूँ फलों को खाने की तैयारी। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छुटकू सा प्यारा सा दोस्त केंट द एलिफेंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। नंबर और शेप सीखना है फ्रेंड्स, आखिर तक रहना तुम सब प्रेजेंट। आज हम सीखेंगे शेप्स और नंबर्स। देखो, सब आ भी गए। तो बताओ ये क्या है? क्या ये 5 है? नहीं, ये 5 तो नहीं है। तो फिर क्या ये 12 है? नहीं, 12 भी नहीं हो सकता। तो क्या ये 1 है? हाँ, ये तो 1 है। और इसका शेप है पैरेललोग्राम। ONE1 यानी कि 1। मुझे बहुत पसंद है रहना नंबर 1। देखते हैं अगला कौन सा है। क्या ये 4 है? ना, 4 तो नहीं है। क्या ये 2 है? हाँ, ये 2 है। और इसका शेप है डायमंड। TWO2 यानी कि 2। और ये सेट हो गया। अब देखो, मेरे पास 2 है। आगे वाला देखते कौन सा है। हाँ, ये है 3 और इसका शेप है ट्रायंगल। THREE3 यानी कि 3। ये भी लगा दिया। मुझे 3 नंबर पसंद है। अगला कौन सा है? क्या ये 10 है? ना, 10 तो नहीं है। तो क्या ये 4 है? हाँ, ये 4 है और इसका शेप है रेक्टेंगल। FOUR4 यानी कि 4। क्या बात है दोस्तों, हमने अब तक सब कुछ पहचान लिया। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, ये है 5 और इसका शेप है पेंटागन। FIVE5 यानी कि 5। पता है हमारी 5 उंगलियां भी होती हैं। अब अगला वाला देखते हैं। क्या ये 7 है? नहीं, 7 तो नहीं है। क्या ये 6 है? हाँ, ये 6 है और इसका शेप है ओवल। SIX6 यानी कि 6। क्या बात है दोस्तों, इसका शेप क्या बताया था मैंने? हाँ, ओवल। अगला वाला क्या है? हाँ, 7 और इसका शेप है हेक्सागन। SEVEN 7 यानी कि 7। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ये चलो आगे वाला देखते हैं। हाँ, यही है 8 और इसका शेप है प्लस। EIGHT 8 यानी कि 8। ओ ये, हम सही जा रहे हैं। ओ ये, आहा। अगला वाला कौन सा है? नहीं, 11 तो नहीं है। तो क्या ये 9 है? हाँ, ये है 9। इसका शेप है स्टार शेप। NINE 9 यानी कि 9। इसका शेप स्टार है, जैसे कि तुम सब स्टार हो, है ना? अगला वाला है नंबर 10 और इसका शेप है हार्ट। TEN 10 यानी कि 10। इसे मैं अपनी मम्मा को दूंगा। मम्मा के पास मेरा हार्ट है। लव लव लव। अब 11 और इसका शेप है स्क्वायर। ELEVEN 11 यानी कि 11। वाह, हमने गेम में इतनी सारी काउंटिंग सीख ली और शेप भी सीखे। अब बस आखिरी वाला, जो कि है नंबर 12 और इसका शेप है सर्कल। TWELVE 12 यानी कि 12। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखा हमने खेल में कितना कुछ सीख लिया। बहुत मजा आया, है ना? तुम सब बहुत स्मार्ट हो दोस्तों।
तुमने शेप और नंबर्स को अच्छी तरह से मैच कर लिया। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। मुझे लग रही है ठंड, अब कैसे करूँ तुम्हारा एंटरटेनमेंट? हाँ, ये देखो वाटर। हाँ, और यहाँ पर फ्रूट्स का साइन है और यहाँ पर वाटर का साइन है, यानी पानी। मजा आ गया। उसे दबाओ। अरे वाह, पेंगुइन। अरे देखो, वो पानी ला रहे हैं। पेंगुइन्स बर्फ में रहते हैं। केंट, चलो पानी पी लेते हैं। अरे ये तो वही साइन है। अरे वो देखो केंट। रुको, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये 3 शेप्स क्यों हैं? हाँ, सेम टू सेम। इन्हें दबाकर देखते हैं केंट। अच्छा आइडिया है। ये ट्रायंगल था। इस शेप को कहते हैं ट्रायंगल। अरे वाह, देखो इससे एप्पल्स आ गए। एप्पल, मजा आ गया। थैंक यू। अब मैं दूसरा शेप दबाता हूँ। ठीक है, सर्कल। सर्कल। अरे देखो, बनानास आ गए। चलो ये भी खा लेते हैं। छिलका डस्टबिन में ही डालना चाहिए। गुड। अब तीसरा दबाते हैं। ये है स्क्वायर। स्क्वायर। अरे यहाँ तो कुछ नहीं आया। स्ट्रॉबेरीज। मजा आ गया। अब क्या होगा? देखते जाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरो नहीं, मजा आएगा। अरे अरे वाह, ये तो वही मैप वाला साइन है। हम दो दोस्त हैं मस्ताने, एडवेंचर पर लिखे अफसाने। मंजिल मिली हमें जरूर, हमारी दोस्ती पर हमें है गुरूर। मैं हूँ केंट हबीबी और मैं हूँ टिम हबीबी। लेकिन हम कहाँ फंस गए हैं केंट? घबराओ नहीं, मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट और जब मैं हूँ साथ तो घबराने की क्या है बात। यहाँ जाना है। नहीं नहीं केंट, ये नहीं। ये वाला रास्ता ठीक है। देखो एरो भी है, वहाँ पानी होगा। चलो चल कर देखते हैं। चलते हैं। हम दो दोस्त हैं मस्ताने, एक एडवेंचर पर निकल पड़े हैं अनजाने। चलो इस तरफ चलते हैं। हम दो दोस्त हैं मस्ताने। टिम, अब क्या करेंगे? अरे अब ये क्या, एक और क्लू? चलो पास चलकर देखते हैं। पहला क्या है समझ नहीं आ रहा। बोट। BOAT। बोट। BOAT। दूसरा क्या है? ट्रेन। TRAIN, जिसमें बैठकर हम नानी के घर जाते हैं। ट्रेन। ये अब ये क्या है? बस। BUS, जिसमें हम स्कूल जाते हैं। बस। वाटर। WATER, इसे छू कर देखते हैं, शायद कुछ हो। क्यों केंट? हाँ चलो। ये क्या, दरवाजा खुल गया। चलो उस तरफ चलते हैं। पर दोस्तों, केंट की अगली कहानी जरूर देखना। आज हम बहुत मस्ती करेंगे। आज तो बड़ा मजा आएगा। बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। ये वो देखो झूला, उस पर चलते हैं। जल्दी करो। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। मजा आ रहा है। पैगो, क्या खा रहे हो तो? मुझे भी दो पैगो। पहले प्लीज कहो तभी दूंगा। मेरा नाम है केंट, मुझे चाहिए लॉली तुरंत। प्लीज नहीं कहूँगा, मेरा है मन। अब तो ऐसे खाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो दिया। वापस आओ। ये गलत बात है। मम्मा हमेशा कहती है कुछ चीज चाहिए तो प्लीज कहना चाहिए। वापस दो, जल्दी आओ। ये
आइडिया। अब आया ना मजा। दो मेरी लॉलीपॉप। हाँ? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं कैंट, अब प्लीज कहो। प्लीज मुझे भी दे दो। थैंक यू। अच्छी बातों से हमेशा अच्छा ही होता है। हाय, मैं आ गया। मैं भी आ गया। अच्छा बच्चों, बताओ कि एप्पल किस कलर का होता है? मुझे पता है। अरे मुझे भी आता था। एप्पल रेड होता है, यानी लाल। सही जवाब। अब बताओ, मैंगो यानी फलों के राजा आम का क्या कलर होता है? क्या है? हाँ, मुझे पता है। ये येलो यानी पीला। आम में बहुत सारा विटामिन बी और B6 होता है। अब बताओ, पेड़ का कलर क्या होता है? उसका कलर ब्लू होता है। नहीं कैंट, ये गलत है। ब्लू नहीं था। फिर से कोशिश करो। क्या होगा? हाँ, ग्रीन होता है, यानी कि हरा। हाँ, ये सही जवाब है। पेड़ में बहुत सारे कैल्शियम, विटामिन और आयरन होते हैं। अब बताओ कि ऑरेंज यानी संतरे का क्या कलर होता है? ऑरेंज। हाँ, मुझे पता है। ऑरेंज। ऑरेंज का कलर तो ऑरेंज ही होगा ना। संतरे में ढेर सारा विटामिन C होता है। वेरी गुड। अब बताओ, अंगूर का रंग क्या होता है? इसका जवाब तो मैं देकर ही रहूँगा। ग्रेप्स का कलर होता है। अरे मैंने तो गलत जवाब दे दिया। मुझे पता है इसका कलर। पर्पल यानी बैंगनी। सही जवाब। अंगूर में ढेर सारा विटामिन K होता है। अब बताओ कि कीवी का रंग क्या होता है? कीवी। इसका कलर मुझे पता है। इसका कलर भूरा होता है, यानी कि ब्राउन। तुमने तो सही जवाब दिया कैंट, लेकिन ये अंदर से लाइट ग्रीन भी होती है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बाय बाय। मेरा एप्पल खाने का मन हो गया, मैं जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। मैं मम्मा पापा के साथ पिकनिक पर आया हूँ। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, वो भी मेरी तरह क्यूट हैं। पर यहाँ एक गड़बड़ भी है। मेरा नाम है कैंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पर है ये मुसीबत बड़ी अतरंग, ये बच्चे नहीं है मम्मी के संग। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हैन यानी मुर्गी है, गोट यानी बकरी है, काऊ यानी गाय भी है, घोड़ा यानी हॉर्स है और डक यानी बतख भी है। ये सब तो ठीक है, पर गड़बड़ कहाँ है? अरे हाँ, ये सारे बेबीज अपनी मम्मा के साथ नहीं है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो इन्हें अपनी मम्मी से मिलवाते हैं। चलो शुरू करें। यहाँ है बच्चे और ये है हैन यानी मुर्गी। क्या मुर्गी के बेबी को फॉल कहते हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये नहीं हो सकता। तो फिर शायद डकलिंग होगी। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मैच कर ही नहीं रही। तो फिर कैन का बेबी ये किड होगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये तो इनसे बहुत बड़ा है। चलो इसे वापस डाल देते हैं। काफ। अरे नहीं, ये भी इनसे बहुत बड़ी है, ये भी इनकी बेबी नहीं हो सकती। अब सिर्फ बची है ये चिक। अरे हाँ, हैन और चिकन। क्लक क्लक, ट्वीट ट्वीट। इन्हें अपनी बेबी मिल गई और ये लोग कितने खुश हैं। चलो अब देखते हैं कि हॉर्स यानी घोड़े का बेबी कौन हो सकता है। क्या किड है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर शायद ये चिकन होगा। नहीं, ये तो बहुत ही छोटू है मेरी तरह। अब कौन सा वाला ट्राई करें? अरे हाँ, फूल। अरे हाँ, हॉर्स के बेबी को तो फूल कहते हैं। हॉर्स और फूल। तो बताओ, काऊ यानी गाय के बेबी को क्या कहते हैं? एक फूल तो नहीं कहते, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि एक घोड़ी के बेबी को कहते हैं। तो फूल तो नहीं हो सकता। क्या ये किड हो सकता है? इनकी आवाज तो मिल ही नहीं रही। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, रंग भी अलग है।
क्या डकलिंग हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती, ये तो बहुत छोटी है। मुझे लगता है इनका बेबी होगा काफ। ये काऊ की बेबी को काफ कहते हैं। काऊ और काफ। moo, moo। अब बताओ कि गोट यानी बकरियों के बेबी को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं? नहीं नहीं, तो शायद किड होगा। हाँ, सही पहचाना, गोट के बेबी को किड कहते हैं। जैसे हम इंसानों के बेबीज को भी किड कहते हैं, वैसे ही। चलो चलो, अब बताओ कि डक यानी बतख के बेबी को क्या कहते हैं? काफ तो नहीं हो सकता। अरे ये तो काऊ का बेबी होता है ना, अभी तो पता लगाया था। तो क्या चिकन हो सकता है? नहीं, इसकी मम्मी तो हैन होती है ना। हाँ, इसे भी वापस रख देते हैं। हाँ, डकलिंग। डक की बेबी को डकलिंग कहते हैं। कितने खुश है दोनों। क्वैक क्वैक। अब मैं भी अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ, और पता है एलिफेंट के बेबी को क्या कहते हैं? हाँ, काफ कहते हैं। मैं काफ हूँ। आज हमने सारे मम्मी एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम सीखे हैं। तुम लोग घर पे इसे रिवाइज करना। अगली बार फिर मिलूंगा। बाय। हेलो दोस्तों, मैं केंट, प्यारा सा छुटकू सा एलिफेंट। क्योंकि मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैं तोड़ूंगा कुछ फल डिफरेंट। ये है फलों का गार्डन, इसका नाम है सेंट। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा फल पेड़ पे आने वाला है। अरे ये क्या हो सकता है? चलो इसमें से देखकर ढूंढते हैं कि ये कौन सा फल हो सकता है। क्या ये बनाना यानी केला हो सकता है? लगाकर देखते हैं। नहीं, ये तो नहीं लग रहा। तो फिर ये वाटरमेलन यानी तरबूज होगा। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो शायद एप्पल यानी सेब होगा। हाँ, ये एप्पल यानी सेब है, और ये लग गया। अब मैं अपनी इस टमटम गाड़ी में सारे सेब तोड़कर रख लूंगा। चल मेरी टमटम चल चल चल, चल मेरी टमटम चल चल चल। अब आगे चल के देखता हूँ कौन सा पेड़ आएगा। अरे ये क्या, फटाक से दूसरा पेड़ भी आ गया। चलो एक बार सारे फल मिलाकर देख लेते हैं। तो चलो इसमें सबसे पहले संतरा लगाते हैं, यानी कि ऑरेंज। नहीं, ये तो नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है? कौन सा लगाकर देखो? वाटरमेलन यानी तरबूज लगाओ। नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा। शायद थोड़ा सा लंबा फ्रूट है ये। नहीं, ग्रेप्स यानी अंगूर भी नहीं लगेंगे। शायद ये बनाना यानी केला हो सकता है। हाँ, ये बनाना यानी केला ही है, और इसमें ढेर सारे लगे हुए हैं। अरे वाह, मजा आ गया। मैं सारे तोड़कर अपनी टमटम गाड़ी में रख लेता हूँ। टिम मंकी है ना, उसे ये बहुत पसंद है। चल मेरी टमटम चल चल चल। अरे ये तो जमीन पर है, यहाँ तो पेड़ ही नहीं है। ओह, ये तो सिर्फ बेले हैं, वो भी जमीन पर। चलो लगा कर देखते हैं, क्या ये एप्पल हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत छोटा लग रहा है। शायद ये बनाना यानी केला हो सकता है। नहीं, ये भी बहुत छोटा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा। वाटरमेलन यानी तरबूज लगा कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो फिट बैठ गया। ये हमने ये भी कर दिखाया। अब इसे अपनी टमटम गाड़ी में रख के ले जाता हूँ घर। ये आज मैं जूस पीऊंगा। चल मेरी टमटम चल चल चल। अब पता नहीं किस चीज का पेड़ आने वाला है। ये भी सेब के जैसे ही है। इस पर कौन से फल लगते होंगे, समझ नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको? सबसे पहला कौन सा लगा कर देखूं? क्या मैं एप्पल यानी सेब लगा कर देखूं? अरे नहीं, हमने सेब तो लगा लिया है। तो फिर क्या ये संतरा यानी ऑरेंज का पेड़ होगा? लगा कर देखता हूँ। अरे हाँ, ये तो ऑरेंज का ही पेड़ है। आ गई मेरी टमटम गाड़ी, आ गई मेरी टमटम गाड़ी। चलो मैं संतरे भर लेता हूँ, और भर लिए। चल मेरी टमटम चल चल चल, चल मेरी टमटम चल चल चल। अरे ये भी पेड़ नहीं है, ये भी बेल है। इस पर क्या लगते होंगे, समझ नहीं आ रहा। चलो सारे लगा कर देखते हैं। क्या ये वाटरमेलन यानी तरबूज का पेड़ होगा? अरे नहीं, वाटरमेलन तो जमीन पर उगता है। इसका पेड़ तो हमने ढूंढ लिया है। क्या ये संतरे का पेड़ हो सकता है?
अरे नहीं, ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है इसके सामने। ये भी नहीं है। कौन सा हो सकता है? ग्रेप्स लगा कर देखो। अरे वाह, ये तो ग्रेप्स यानी अंगूर की ही बेल है। ये चल मेरी टमटम, चल 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 मेरी टमटम, चल चल चल। अब मैं अंगूर यानी ग्रेप्स भर लेता हूँ। चलो चलो टमटम गाड़ी, चलो चलो टमटम गाड़ी। क्या बात है दोस्तों, हमने फल और पेड़ मैच कर लिए। हमने सेब ढूंढा, केला ढूंढा, अंगूर ढूंढे और हाँ, हमने संतरा भी ढूंढा और तरबूज भी। अब मैं घर जाऊंगा और इन सब को काट कर एक यम्मी सा फ्रूट सैलेड बनाऊंगा। बाय दोस्तों, फिर मिलूंगा। आया मैं कैंट लेकर ढेर सारे रंग, आज मजा आएगा बहुत फलों में रंग भरने मेरे संग। ये क्या? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पेयर और ऑरेंज, पर इनमें तो कोई रंग नहीं है। चलो साथ मिलके इनमें रंग भरते हैं। आहा, ये देखो रंगों के ट्यूब्स आ गए। कितना मजा आने वाला है ना? चलो सबसे पहले एप्पल यानी सेब में सही रंग भरते हैं। तो गुरु हो जा शुरू। इसमें ऑरेंज कलर भर दो। नहीं 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 नहीं, एक काम करता हूँ, लाल कलर की ट्यूब को सेब के ऊपर लाता हूँ। आहा, सेब में तो रंग भरता जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना? मेरे मन में उठ रहा है एक सवाल, ये सेब क्यों होते हैं इतने प्यारे प्यारे और कितने लाल? अब अगला फल है मेरा फेवरेट, बनाना यानी केला। ये इसमें कौन सा रंग भर दूं? पर्पल यानी बैंगनी? नहीं, केला तो पीले रंग का होता है ना। ओ मेरे पीले कलर, इधर आजा। वाह, पीला रंग भरते हुए कितना अच्छा लगता है ना। रंग भरने में मजा आया। कैंट ने देखो केला खाया। केले कितने मस्त होते हैं, आप भी खाकर देखना। अगला फल है ग्रेप्स यानी अंगूर। अंगूर मस्त लगते हैं ना? मुझे भी। अरे वाह, इसमें तो क्या खूबी से रंग भर दिया हमने। पर्पल ही सही रंग है। इस रंग जैसा और क्या है बोलो? मैं हूँ। आपको पता है अंगूर बेलों पर उगते हैं। ये देखो एक अंगूर का गुच्छा, लग रहा है ना बहुत अच्छा। ला 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 ला। अगला फल है, हाँ, एक पेड़ यानी नाशपाती। चलो अब बारी है इसमें रंग भरने की। दिया हमने इस फल को कलर ग्रीन, पेड़ हो गया रंगीन। चलो अब इस पे गाना गाते हैं। मुझे पसंद है नाशपाती, मुझे पसंद है नाशपाती, खाऊंगा इन्हें मजा आएगा मुझे। अब हमारा आखिरी फल है ऑरेंज यानी संतरा। इसमें रंग भरना है हमारा आज का मंत्रा। तो क्या इसमें पीला रंग भरना चाहिए? नहीं नहीं, चलो रंग के ट्यूब्स बदल के देखता हूँ। अरे ये तो हरा है। रुको रुको, गलती से मिस्टेक हो गई। संतरा तो नारंगी होता है। अब आई ना सही रंग की ट्यूब। संतरे में नारंगी भरा, क्या खूब। आहा, ये संतरा बड़ा मजेदार। वाह, ये संतरा बड़ा मजेदार। चलो जाके बगीचे से बहुत सारे संतरे लाता हूँ। तो दोस्तों, क्या सीखा आज हमने? सेब होते हैं लाल यानी रेड, केले होते हैं पीले यानी येलो, अंगूर होते हैं बैंगनी यानी पर्पल, नाशपाती होते हैं हरे यानी ग्रीन और संतरा होता है नारंगी यानी ऑरेंज। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैंट। मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज हम सीखेंगे विपरीत शब्द यानी ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स यानी जिनका मतलब होता है उल्टा। जैसे दिन का विपरीत शब्द होता है रात। तो ऑपोजिट सीखने के लिए रेडी? तो बताओ क्या होता है बड़ा का ऑपोजिट? क्या वो होता है
छोटा या फिर ठंडा? सही कहा आपने, बड़ा का ऑपोजिट होता है छोटा। देखो, हाथी है बड़ा और चूहा है कितना छोटा। चलो आगे बढ़े। बोलो तो क्या होता है भरा का ऑपोजिट? क्या होता है ये उदास या फिर खाली? जवाब है खाली। ये ग्लास है भरा और ये खाली, तो बजाओ ताली। करते हैं अब हम अगला ट्राई। देखो, यहाँ मैंने उठाया है कुछ बहुत भारी। क्या होता है भारी का ऑपोजिट? हल्का या उदास? मेरा चेहरा तो उदास सा है, लेकिन इसका सही जवाब है हल्का। पंख होता है हल्का। पत्थर है भारी और पंख है हल्का। चलो एक और करते हैं। हमारे पास ये चेहरा है जो खुश है, तो बताओ खुश का ऑपोजिट उदास होना चाहिए या ठंडा? बिल्कुल सही, उदास। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश का ऑपोजिट होता है उदास। वैसे कैसा है आपका हाल? चलो करते हैं एक और। हमारे पास है ये साफ हाथ। साफ का ऑपोजिट हल्का होता है या गंदा? एकदम सही, साफ का ऑपोजिट होता है गंदा। ये हाथ है साफ और ये है पूरा गंदा। यहाँ है आग और ये होती है बहुत गरम। तो बताओ गरम का ऑपोजिट छोटा होगा या ठंडा? हाँ हाँ, गरम का ऑपोजिट होता है ठंडा। आग होती है गरम और बर्फ होती है ठंडी। कितना मजा आया। अगली बार मिलेंगे। बाय बाय। ये मेरा ट्रैक्टर चले कितना फास्टर। हाय दोस्तों, मैं हूँ कैंट, एक छोटू सा एलिफेंट। करेंगे एक काम जाके अपने फार्म पर। मैं सबसे पहले क्या उगाऊंगा, सब्जी या फल? आहा, अरे ये कौन सा पौधा है? बताओ दोस्तों, क्या ये गोभी है? नहीं नहीं। क्या ये आलू है? नो नो, ये तो टमाटर है। लाल लाल, कर दिया ना हमने कमाल। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। चलो अब कुछ और उगाते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों? चलो आगे बढ़ें। अरे ये बेल पे क्या है? अरे इसकी जगह क्या फिट होगा? एप्पल्स यानी सेब? नहीं नहीं, तो फिर तरबूज? इतना बड़ा तरबूज कैसे फिट होगा यहाँ? तो फिर अंगूर ही होंगे। हाँ, अंगूर यानी ग्रेप्स लग गए यहाँ। अंगूर फिट हो गए, मैं हो गया खुश। आज मैं पीऊंगा अंगूर वाला जूस। और बीज बोते हैं, थोड़ा और पानी भी डालते हैं। वाह, ये जमीन के नीचे क्या उग रहा है? बताओ दोस्तों। चलो देखते हैं यहाँ कौन सी सब्जी लग सकती है। बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है गाजर है सही? अरे इसका तो शेप ही अलग है। शायद ये आलू हो सकता है। हाँ, और इसमें तो ढेर सारे लगे हैं। चल गया है मेरा जादू, यहाँ लग गए कितने सारे आलू। एक गाना गाऊं? आलू कच्चालू बेटा कहाँ गए थे, बोलो कहाँ गए थे। ये जमीन पर क्या उग रहा है? ये तो बेल है। चलो देखते हैं इनमें से कौन सा फल फिट होता है। एप्पल? नहीं, ये नहीं लग रहा। शायद अंगूर? अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं। मैं ना वाटरमेलन यानी तरबूज लगा के देखता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल सही फिट हो गया। तरबूज भी बेलों पे उगते हैं और देखो तो ये कितने बड़े होते हैं। ओहो, सारे फल और सब्जियां मैच हो गए। हमने ढूंढा तरबूज, आलू, टमाटर और अंगूर। अब मैं घर जाके फलों का जूस पीऊंगा और ताजी सब्जियां खाऊंगा। जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय। हाय दोस्तों, मैं हूँ कैंट, एक छोटा सा एलिफेंट। खेलेंगे गिनती का खेल आज हम। दिखा देंगे हमें कितना है दम।
अपनी कार में सवार, इकट्ठा करने हैं संतरे यानी ऑरेंजेस इस बार। चलो चलो अब ऑरेंजेस की गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सही, ये है पूरे 6 ऑरेंजेस। बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं अगला फल कौन सा है। सेब यानी एप्पल। और इसे लेने चला मैं अपनी चक चक ट्रेन में। देखो दौड़ रही है ये कितनी तेजी से। चक 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 चक। चलो गिनती शुरू करें। 1 2 3 4 और ये 5। बहुत अच्छे, हमारे पास है 5 एप्पल्स। अब अगला फल क्या है बोलो? अनानास यानी पाइनएप्पल। आज मैं हूँ अपनी फिशिंग बोट पर। हेलो, कैसे हो आप? ये पाइनएप्पल्स कलेक्ट करने में कितना मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब इनकी भी गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 अनानास। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ है 7 पाइनएप्पल्स। अब किस फल की बारी है? पेड़ यानी नाशपाती। पेड़ लेने के लिए मैं चला प्लेन में। अब गिनती करें। 1 2 3 4। तो कितने हैं? ये है पूरे 4 पेयर्स। बहुत बढ़िया। अब कौन सा फल है? स्ट्रॉबेरी। इसे लेने के लिए मैं जाऊंगा स्पेस रॉकेट में। बहुत मजा आ रहा है मुझे। अरे ये देखो स्ट्रॉबेरी। 1 2 3। तो कितने स्ट्रॉबेरीज हमने कलेक्ट किए? 1 2 3। तो हमने कलेक्ट किए पूरे 3 स्ट्रॉबेरीज। क्या बात है दोस्तों। ओहो, चांदनी रात में ये जगह कितनी सुंदर लगती है पिकनिक मनाने के लिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। लेकिन आज मैं आपको नजर नहीं आऊंगा क्योंकि आज मैं अपने दोस्त टिम की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो अलग अलग कलर्स दिखाएगा। और कलर्स के बारे में जानने के लिए वो अपने हवाई जहाज में निकल पड़ा। और ये चला जहाज कर 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 वहाँ उसने इंद्रधनुष भी देखा। पता है दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसने पीले डैफोडिल्स का बड़ा बाग देखा। उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, जिसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ भी थी। दुनिया कितनी रंगीन है ना दोस्तों। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे दादाजी का संतरों का एक बड़ा सा बाग था। और संतरे होते हैं नारंगी रंग के, और उसके पेड़ की पत्तियाँ हरी थी, और तितलियाँ भी थी नीले रंग की। मोमो के घर में ऑर्किड के फूल लगे हैं जो बैंगनी रंग के होते हैं, और उसके यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी हैं जो कि लाल रंग की होती है। जब हम उसके घर जाते हैं तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। अब चलते हैं टिम के पास। टिम ने उड़ते वक्त सफेद डव पक्षियों को भी देखा। कितने सुंदर है ना। पता है, सफेद रंग और डव पक्षी दोनों ही शांति का प्रतीक होते हैं। रात के वक्त अंधेरा होता है और वो काले रंग का होता है। टिम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया, जिसका कलर था भूरा। गुड नाइट टिम, बाय। दूसरे दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने हवाई जहाज में पूरी दुनिया का सफर कर लिया। गोल 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 बस घूमता ही रहा। अरे गोल गोल इसलिए क्योंकि दुनिया गोल होती है ना। चलो अब रिवीजन करते हैं। ये है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, पर्पल यानी बैंगनी, और ये है रेड यानी लाल, और टिम का फेवरेट पिंक यानी गुलाबी। अगला वाला है व्हाइट
ये देखो काले रंग का चमगादड़ और इस उल्लू का कलर है ब्राउन यानी भूरा। देखो कितने सारे रंग हैं। बाय बाय दोस्तों, रंगों को भूलना नहीं और मुझे बताना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगली बार मिलूंगा। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा एलिफेंट। आज बहुत गर्मी है। अच्छा ये ठंडा जूस है। अरे ये भी खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे टिम, इतनी गर्मी है ना। अरे वो देखो मोमो के पास आइसक्रीम है। चलो चलकर उससे मांगते हैं। हमें आइसक्रीम दे दो। हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना मोमो, प्लीज हमें भी आइसक्रीम दो ना। बहुत गर्मी है मोमो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मोमो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन दी एंड। अरे ये क्या हो गया, आइसक्रीम तो गिर गई। अब हम क्या करेंगे। मोमो तुम्हें चोट लग गई क्या? नहीं लगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। लोग रुको, हमें भी आइसक्रीम खानी है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। लूक है हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन दी एंड। नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब कहाँ भाग के जाओगे लोग, अब तो आइसक्रीम देनी ही पड़ेगी। नाराज मत हो, हम सब मिलकर खाएंगे। मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मैं तुम सबके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ। चलो सब मिलकर खाते हैं। मिलकर खाने में ही तो असली मजा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। आज मेरा दोस्त टिम सब्जियां लाने वाला है, वो भी किचन में काम करेगा मेरे साथ। देखो मोमो सब्जियां लेकर आ गया। अब हम कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं। आज बनेगा सब्जियों का सूप जो हम मिलकर खाएंगे। अरे इसने तो पूरा खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास ब्रोकली है। अरे वाह, ब्रोकली तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसका सूप बनाकर पीने से हमें बहुत ताकत आती है। इसमें विटामिन्स होते हैं जैसे ए, सी, ई। अरे मोमो सूप को आराम से पियो। लगता है मोमो को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। अरे मेरा भी सूप खत्म हो गया, बाहर जाओ यहाँ से। चलो अच्छा है, अब मैं आराम से अपना कैरेट यानी गाजर का केक बनाऊंगा। पता है ये बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, हमें गाजर खाना चाहिए। बन गया मेरा केक। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। अरे वाह, केक ये भी खा जाऊंगा। चलो अब साथ में कुछ स्पिनच यानी पालक का सैलेड भी बना लेता हूँ। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, इसका सूप भी बना सकते हैं दोस्तों। मेरा सैलेड तब बन गया, इसे केक के पास रख देता हूँ और अब टिम को खाने के लिए बुला। अरे ये क्या आवाज थी? अरे मेरा केक और सैलेड दोनों गायब हो गए। ये कैसे हो गया? हाय केंट, मैं मटर लेकर आया हूँ, खाकर देखो कितनी मीठी है। हाँ सच में, चलो इसका कुछ बनाते हैं। इन्हें नरम बनाने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेते हैं। ये डाला नमक और घुमा दिया। हाँ, मैं एवोकाडो भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम कितना कुछ लेकर आए हो। एवोकाडोस खाने से हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। इन्हें टमाटरों के साथ मिलाकर बढ़िया सा सूप भी बना सकते हैं और सैलेड में काट कर भी खा सकते हैं। एवोकाडो मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। चलो मटर के साथ इन्हें खाएं। अरे सारा खाना कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो रहा है? सारी सब्जियाँ नीचे क्यों पड़ी हुई हैं? चलो देखते हैं। आज तो बहुत खा लिया, पेटू फट रहा है। तुम सब कुछ खा गए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। दोस्तों पता है हमें हर रोज नई नई बातें कौन सिखाता है? वो है हमारी टीचर, जो स्कूल में हमें रोज कुछ नया सिखाती है। आई लव माई टीचर। वो रोज हमें होमवर्क देती है जिसे हम घर पर आकर पूरा करते हैं। मैं तो हर रोज अपना होमवर्क करके जाता हूँ। दोस्तों तुम सब भी करके जाते हो ना? टाइम पर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। टीचर हमारा क्लास टेस्ट भी लेती है और उसमें लियो फर्स्ट आया था और मैं सेकेंड। उसके बाद उन्होंने हमें 1 से 10 तक की गिनती लिखने के लिए कहा, लेकिन उसमें सबसे पहले मोमो ने गिनती पूरी कर ली और फिर हम सब ने। उन्होंने हमें अल्फाबेट्स भी सिखाए, A for apple, B for ball।
पता है 26 लेटर्स होते हैं, तुम सब जानते हो ना। आज रिवाइज कर लेना। और पता है टीचर हमें बाहर ग्राउंड में भी लेकर जाती हैं और हम अलग अलग खेलों के बारे में सीख लेते हैं। एक दिन हमने सोचा कि टीचर को कुछ गिफ्ट दिया जाए, इसीलिए हमने बगीचे से कुछ फूल तोड़कर उन्हें दे दिए और वो मेरी टीचर को बहुत पसंद आए। उन्होंने हमें ग्रीटिंग्स और मैनर्स भी सिखाए हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और प्लीज, वेलकम और थैंक यू। टीचर ने हमें दिनों के नाम भी सिखाए हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे को मैं बहुत खेलता हूँ। टीचर ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई यानी तितली बनती है और वहाँ हमें बहुत मजा आया। अरे अरे तितली रानी कहाँ चली उड़ गई। बाय, फिर मिलना। टीचर हमें सुंदर सुंदर ड्राइंग भी बनाना सिखाती हैं और पता है रेनबो यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और पता है टीचर ने मुझे अलग अलग शेप्स यानी आकार के बारे में भी बताया और सबसे फेवरेट आकार है हार्ट। इतना ही नहीं, वो तो हमें म्यूजिक भी सिखाती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताती हैं। सारा दिन हमारे साथ रहती है टीचर। हम सब क्लास में खूब मस्ती करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी टीचर की खूब इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे गुरु है और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बाय बाय। मैं आपका फेवरेट हूँ ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक छोटा कैंट।